मुस्लिम वोटर को लेकर यूपी में माहौल गर्म है। भाजपा ने बीते दिनों पसमानदा सम्मेलन करवाया, जिसका असर रामपुर से लेकर आजमगढ़ तक उपचुनाव में दिखाई दिया। इस अभियान को सफल मानते हुए भाजपा ने अब नई हुंकार भर दी है। भाजपा ने 24 के चुनाव से पहले सभी जिलों में कौमी चौपाल लगाने का प्लान तैयार किया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की तैयारी सूफी सम्मेलन करने की भी है, जिसके जरिए भाजपा उस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना चाहती है जो लंबे वक्त से उससे दूर रहा है। ये एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी का प्लान है पसमानदा सम्मेलन के बाद। लेकिन अब आपने जिस शब्द का जिक्र सुना वो शब्द है सूफी सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी करवाने जा रही है। अब इसको समझिए, क्या है भारतीय जनता पार्टी का ये सूफी दांव। पसमानदा कार्ड के बाद ये नई मुहिम, पसमानदा कार्ड के जरिए पिछड़े मुसलमानों को फोकस किया भारतीय जनता पार्टी ने, और सूफी सम्मेलन के जरिए हर वर्ग के मुसलमानों के समर्थन पर नजर है। हर मुस्लिम परिवार से संपर्क की कोशिश है। इस्लाम के प्रमुख दर्शन में एक है सूफी। भारतीय मुसलमानों के बीच सूफी विचारधारा भी काफी लोकप्रिय है। सूफी विचारों पर मध्यकाल के भक्ति आंदोलन का भी गहरा प्रभाव रहा है। यूपी में सूफी संतों से जुड़े कई केंद्र हैं। सूफी दर्शन में सर्वधर्म समभाव पर ज्यादा जोर है। भाजपा के नेता लंबे समय से सूफी विद्वानों के संपर्क में हैं। कई उलेमाओं के साथ ये इस तरह की बैठकें होती रही हैं। सबका साथ सबका विकास के संदेश के साथ आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। मुस्लिम वोटरों का भरोसा जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नया दांव है उत्तर प्रदेश में। अब ये दांव कितना सटीक बैठता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में ये भाजपा की वो साइलेंट तैयारी है जो समाजवादी पार्टी के लिए चुभने वाला फैसला ला सकती है। दरअसल भाजपा अब यूपी में अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ने के लिए तेजी से जुट गई है। इसकी जिम्मेदारी पसमानदा समाज से आने वाले मंत्री दानिश आजाद अंसारी के कंधों पर है, जो सभी 75 जिलों में कौमी चौपाल कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। शुरुआत लखनऊ से हुई, जहां मुस्लिम धर्मगुरु और प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद किया। हमने आह्वान किया, हमारे जो मुस्लिम समाज के धर्मगुरु हैं उनके साथ हम एक अनौपचारिक चाय पे चर्चा का जो मैंने आह्वान किया। बड़ी संख्या में यहाँ पे धर्मगुरु खुद आए और उन्होंने हम लोग ने कई तरीके की चर्चा की। हमारे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल जी भी मौजूद रहे और हमने हर मुद्दे पर चर्चा की। जल्दी हज शुरू होने वाला है तो हज की यात्राएँ कैसे अच्छी कैसे बेहतर हों, मदरसा की परीक्षाएँ शुरू होने वाली हैं उसके संबंध में हमने बात की। भाजपा की कोशिश मुस्लिम समाज के उस तबके तक पहुंचने की है जो इंटेलेक्चुअल कहा जाता है। इसके अलावा युवाओं तक भी पहुंच बनाई जा रही है। सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। 24 के चुनाव से पहले की इस रणनीति को पसमानदा समाज को जोड़ने के बाद के प्लान के तौर पर देखा जा रहा है। हमारी ये जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, ये सबका साथ सबका विकास को सुनिश्चित करने वाली सरकार है। ख़ास तौर पे अल्पसंख्यक समाज की अगर हम बात करें तो सही मायनों में अगर आज अल्पसंख्यक समाज का विकास हो रहा है तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नेतृत्व में हो रहा है। जिस तरीके से हमने अल्पसंख्यक समाज की शिक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए काम किया है, तो अल्पसंख्यक समाज में एक विश्वास है। भाजपा की कोशिश सूफी संदेश देने की भी है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे ने पीएम मोदी की विचारधारा से जोड़ने के लिए सूफी मुस्लिमों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। बहुत जल्द भाजपा यूपी के शहरों में सूफी सम्मेलन करेगी। इस कार्यक्रम को लेकर सूफी संगठनों में भी उत्साह है। आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है, प्रत्येक राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चीज़ों को सेट करता है। तो अगर राष्ट्र हित में और सूफी समाज को जो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, जिस पर लगातार कट्टरपंथी शक्तियों के हमले हो रहे हैं, अगर उसको राजनीतिक प्रश्रय दिया जा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि इससे पहले तमाम राजनीतिक दलों ने दूसरी विचारधारा के लोगों को अपने साथ मिला करके अपना काम चलाया है, अपना वोट बैंक बनाया है। देश के प्रधानमंत्री की ये चाह है कि सूफीज़म को और सूफी संवाद को बढ़ाया जाए ताकि देश के जन जन तक प्यार मोहब्बत की ब्यार पहुंचे और देश में मोहब्बत का प्यार का माहौल बने। एक तरफ मुस्लिमों को जोड़ने की कोशिश है तो दूसरी तरफ इस कोशिश को चुनावी नजरिए से देखने वाली सियासत, जो कहती है जब पसमानदा समाज मुश्किल में होता है तब भाजपा गायब रहती है। अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट घटा दीजिए
स्कॉलरशिप बंद कर दीजिए, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दीजिए और फिर उसके बाद कहिए कि हम अल्पसंख्यकों को जोड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास का दावा पूरी तरह से झूठा है, खोखला है। उसकी सच्चाई आपको बजट में दिख जाएगी। नहीं, देखो, विषय हमारा सीधा हमारा किसी समाज, किसी जाति, किसी पंथ, मजहब, भाषा की हम लोग राजनीति नहीं करते। हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। हमारी पार्टी का नाम भी भारतीय जनता पार्टी, माने भारत की जनता की पार्टी। तो कुल मिलाकर जिसका भी भाव भारत के प्रति है, देश के प्रति है, जो देश की मिट्टी से प्रेम करता है, जो भारत माता की जय बोलने में जिसको कोई एतराज़ नहीं है, वो निश्चित रूप से हम उसको अपने साथ मिलाना चाहते हैं, उसको अपने साथ रखना चाहते हैं। ये बात सच है कि 24 के चुनाव में मुस्लिमों की भूमिका कई सीटों पर अहम होने वाली है और अगर भाजपा इस रणनीति में कामयाब हुई तो सबसे गहरी चोट सपा को लगेगी, जिसकी साइकिल का एक मजबूत पहिया मुसलमान ही माना जाता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।